पुरुषोत्तम और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं सोच रहा था कि क्यों किसी की शादी हार्दिक पांड्या जैसी होती है और क्यों किसी की विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी जो बहुत अच्छी होती है। इसके पहले हम समझते हैं एक आदमी, एक पुरुष और एक महिला के साइंस को। जब वो किसी भी प्रॉब्लम से या समस्या से गुजरते हैं, आदमी कुछ इसके पीछे कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए। आगे एक स्मूथ रिलेशनशिप, ना कि टॉक्सिक हार्दिक पांड्या जैसी। मैं आज आपको ऐसे 3 बातें बताता हूँ। जब आदमी कोई भी समस्या से गुजरता है तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है अपने काम में, उसे आसपास की चीज़ें नहीं दिखती। और जब एक औरत अपने समस्या से गुजरती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती है लोगों के साथ। दूसरा पॉइंट, एक पुरुष को सबसे अच्छा लगता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ना कि उसके बारे में बात करने में। पुरुष के लिए बहुत बड़ी साइंस है 10,000 साल पहले की। उसे समस्या को सॉल्व करने में मज़ा आता है और महिलाओं को समस्या के बारे में बात करने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है। तीसरा पॉइंट, अब जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। एक राहुल होता है, एक अंजलि होती है। राहुल घर आता है अपने काम से थके हुए, बहुत स्ट्रेस में, तो राहुल अपने काम को सॉल्व करने के लिए रूम में बंद हो जाता है और एक तरफ अंजलि आ रही होती है। अंजलि को लगता है कि ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन राहुल अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। मैंने बताया ना आपको कि बहुत ज़्यादा इंटेंसली फोकस्ड हो जाता है अपने कोई भी जब स्ट्रेस से वो गुजरता है। तो राहुल अपने रूम में बंद हो जाता है और अंजलि सोचती है ये मुझे इग्नोर कर रहा है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है, हम इसके पीछे की साइंस को समझते हैं आदमियों की। पहले एक आदमी की साइंस को समझते हैं, फिर एक औरत की साइंस को समझेंगे। आदमी का क्या होता है, जब राहुल घर आया अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान होकर, तो किसी से बात नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील करता है। वो किसी को नहीं बताता उसे क्या चीज़ परेशान करती है। और राहुल अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, बस उस चीज़ की सल्यूशन निकालने में रहता है। ऐसा नहीं है उसे बात नहीं करना, लेकिन उसे बात करना है, लेकिन वो पहले अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। राहुल वो समस्या का हल ढूंढता है कैसे भी करके। उसे उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आता क्या उसे परेशान चीज़ कर रही हो, किसी को बताना नहीं चाहता, किसी से बात करना नहीं चाहता। और अगर समस्या का हल नहीं निकला तो उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करता है। जैसे वो वीडियो गेम खेलेगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा, टीवी देख रहा है या जिम जा रहा है, ज़्यादा टाइम वर्कआउट कर रहा है। आप ध्यान देना, आप जिसके साथ भी रहते हैं, अगर आपके साथ आपका पार्टनर ये कर रहा है पुरुष, तो वो परेशान है किसी चीज़ से। और महिला का क्या होता है, जब जैसे अंजलि थी हमारी, अंजलि घर आई ऑफिस से बहुत ज़्यादा परेशान। अंजलि क्या करेगी, वो किसी को फाइंड करेगी कि किसी से वो बात करे, किसी पे वो ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताए। लेकिन राहुल का इसका बिल्कुल उल्टा होता था। अंजलि का क्या है कि वो किसी को बताए अपनी प्रॉब्लम्स, किसी पे वो ट्रस्ट करे। और जब वो किसी को भी अपनी समस्या बताती है तो बहुत अच्छा ज़्यादा फील बेटर करती है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड हो जाती है, वो बहुत इमोशनली अटैच हो जाती है उस पर्सन के साथ। इसलिए आदमी को कहा जाता है लिसनिंग पावर आदमी की बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। और किसी भी महिला को ये शर्म नहीं आती अपनी प्रॉब्लम्स बताने में।
लेकिन पुरुष का क्या है, पुरुष को शर्म आती है। जब तक वो किसी से अपनी समस्या को पूछेगा नहीं, तब तक उसे हल नहीं चाहिए। लेकिन औरत का बिल्कुल उल्टा, उसे अच्छा लगता है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती बताने में। लेकिन ऐसा क्यों, कभी सोचा है आपने? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो बिल्कुल सारे काम से अपना ध्यान हटा के सिर्फ अपने काम में फोकस करता है। जैसे कि हमने राहुल का एग्जाम्पल लिया था, वो जब घर आया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, तो रूम में लॉक होकर सिर्फ अपने काम पे फोकस कर, तो उसे नहीं मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, उसे नहीं मतलब उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। ये पुरुष की साइंस है। मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूँ। एक पुरुष का दिमाग सिर्फ 5% एक्टिव रहता है और 95% अपने काम को सॉल्व करने के लिए एक्टिव रहता है। इसका मतलब वो अपनी अवेयरनेस को लूज कर देता है बिल्कुल। उसे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, बिल्कुल अनसुना हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, वो सिर्फ अपने दिमाग में रहेगा। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल खोया खोया, वैसा वो रहेगा। वो बिल्कुल इनकैपेबल है किसी को भी अटेंशन देने के लिए। किसी को क्या, अंजलि को अटेंशन देने के लिए राहुल बिल्कुल इनकैपेबल हो गया। उसे नहीं पता उसे अटेंशन कैसे देते जो डिज़र्व करती है उस टाइम ये। लेकिन अंजलि को ये बात समझनी चाहिए। और एक पॉइंट, अगर उसे सोल्यूशन नहीं मिलता तो अभी भी उस काम में वो अटका हुआ रहता है। उसे नहीं समझ आता तो क्या करे, फिर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप समझें, मैंने आपको बताया तो प्रॉब्लम भुलाने के लिए गेम्स खेलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा। तो वो न्यूज़पेपर जब पढ़ेगा राहुल, तो सोफे पे बैठ के सिर्फ न्यूज़ के बारे में सोचेगा, ये कैसा हो रहा है। वो जज करेगा न्यूज़पेपर को, बोलेगा इसे ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, ये बास्केटबॉल गलत खेला जा रहा है। वो जज करने की कोशिश करे क्योंकि उसे अब उसमें सेटिस्फैक्शन हो रहा है। छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उस दिन। अगले दिन फिर एक नए उत्साह के साथ अपने काम में वापस डूब जाएगा। जब तक उसे प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा, वो इनकैपेबल हो जाएगा आपको अटेंशन देने के लिए, अंजलि को। और वुमेन इस पे कैसे रिएक्ट करती है? एक पुरुष अपनी स्ट्रेस में अटका हुआ रहता है तो बिल्कुल पावरलेस हो जाता है किसी को भी अटेंशन देने के लिए, जो अंजलि उस टाइम जो डिजर्व करती थी। लेकिन लेकिन आप इमेजिन करिए, राहुल घर आ रहा है अपने, वो आते साथ अंजलि को कह रहा है पता है आज क्या हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर शेयर करेगा तो अंजलि को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, राहुल ऐसा नहीं करता है। वो चुपचाप जाके अपने रूम में लॉक हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने चला जाता है। अंजलि को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। अंजलि चाहती है कि आदमी बात शुरू करे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना शुरू तो करे, तब तो हम उससे बात करेंगे, ऐसा अंजलि को लगता है। लेकिन राहुल का इसका उल्टा चलता है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करती है जब राहुल न्यूज़ देखना शुरू कर देता है या घर से बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलना शुरू करता है। अंजलि को बहुत ही हर्ट फील होता है क्योंकि उसे तो इग्नोर किया जा रहा है ना। उसे तो ऐसे ही लगेगा मुझे इग्नोर करते, मुझसे प्यार नहीं करते। वो अंजलि अब देखिए क्या करेगी। अब यहाँ पे यहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब अंजलि एक डिमांडिंग टोन में बोलेगी आप अटेंशन ही नहीं देते मुझे राहुल, आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे शादी के पहले, ऐसी ऐसी बातें शुरू होंगी। अब यहाँ पे 3 कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं राहुल और अंजलि के बीच में, जो पूरी वीडियो को समझते हुए। 3 कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, आप खुद सोचें और यही आपको कमेंट करना है इसका सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, अंजलि कहती है आप तो सुनते ही नहीं है मेरी। तो राहुल कहता है ऑफ कोर्स मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं सुन नहीं रहा? मैं बता सकता हूँ तुमने क्या क्या बताया हो। यहाँ पे आप देखिए, यहीं पे एक बहुत बड़ी समस्या है। राहुल सुन तो रहा है लेकिन मैंने आपको बताया था वो सिर्फ अपने 5% दिमाग के साथ सुन रहा था।
उसे रिकॉर्ड हो रहा है क्या वो सुन रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा उस टाइम। वो बता देगा उस अंजलि ने क्या क्या बोला, लेकिन नहीं, वो समझ नहीं रहा। अंजलि वहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते। जब एक पुरुष समस्या से गुजर रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। देखते हैं दूसरी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग। अंजलि कहती है कि आप तो मेरी केयर ही नहीं करते। तो राहुल कहता है ऑफ कोर्स मैं केयर करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं समस्या सॉल्व करता हूँ? नहीं, यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तीसरी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, अंजलि कहती है मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। सब रिलेशनशिप में आपने देखा होगा ऐसा होता है। लड़की कहती है मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल कहता है ऑफकोर्स तुम ही तो इम्पोर्टेंट हो। अब यहाँ पे आप बताएं इस रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम थी राहुल के साथ। आप ये तो हो गया एक आदमी का पर्सपेक्टिव, एक आदमी की साइंस हो गई। अब हम चलेंगे अगले अगले वीडियो में पार्ट 2 में, एक औरत का साइंस क्या होता है और उस पर आदमी रिएक्ट कैसे करता है। यहाँ पे अंजलि देख रही है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे जब राहुल को प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे जब अंजलि को प्रॉब्लम हो रही है तो राहुल उस पर क्या बातें कर रहा है, अंजलि की साइंस क्या है, वो कैसे चीज़ों से डील करती है। तो इस वजह से आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कमेंट करें। इससे हमें पता चलेगा और हम आगे इम्प्रूव करेंगे वीडियो को आगे।